नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले द फैक्ट इंडिया के दर्शकों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस मौके पर आप अपने घर और परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सूबे की तल्ख उगती सियासत पर, और ये तल्खी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी बदस्तूर बरकरार है। यदि देखना हो तो सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तल्ख तेवर ही देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा में मची अंदरूनी कलह पर आज सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा राजे के बागी तेवर को महज मीडिया की देन बताया है। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूबे की सियासी तल्खी ना कांग्रेस में कम है और ना ही भाजपा में। जहां एक और कांग्रेस अपने पहलुओं में कयासों का एक दौर लिए बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में इन दिनों वसुंधरा राजे के बागी तेवर विरोधियों की नींद हराम कर रहे हैं। गौरतलब है कि जब से राजे समर्थक मंच की बात चली है, तब से तमाम सियासी विश्लेषकों की निगाहें राजे पर बन गई हैं कि आखिर राजे अब कौन सा दांव चलने वाली हैं। वहीं राजे के इस बागी तेवर पर कांग्रेस को भी भाजपा के खिलाफ बोलने का एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। लेकिन जब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भाजपा की अंदरूनी कलह पर सवाल दागा गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। किसी और पार्टी के अंदरूनी मामलों में मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जनता सब देख रही है कौन सक्रिय और क्रेडिबल विपक्षी भूमिका निभा रहा है और कौन अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वहीं इन दिनों भाजपा गलियारे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के भी पगफेरे खूब लगने लगे हैं। एकाएक किरोड़ी लाल की पूंछ भाजपा नेताओं ने बढ़ा दी है। लिहाजा जब किरोड़ी लाल मीणा से इस मामला पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बता दिया और कहा कि ऐसी बातें सिर्फ मीडिया ही चला रहा है। वसुंधरा जी का भी कुछ नहीं चल रहा, ये मीडिया की अफवाह है। पूरा बीजेपी परिवार एक है और मिलके काम करेंगे, उन्हें सत्ता में लाएंगे। तो उनकी इतनी चिंता है तो हाँ, सत्ता छोड़कर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बना दें, हम बड़े खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। उससे बड़ा तो कांग्रेस में चल रहा है। जो पायलट साहब और गहलोत साहब आमने सामने खड़े हो गए और आमने सामने खड़े होने का परिणाम ये हुआ कि एक बार तो सरकार बच गई जैसे तैसे, लेकिन उस सरकार बचाने के चक्कर में जो एमएलएज हैं ये जनता को लूट रहे हैं। जनता त्रस्त है, न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इनकी आपस की लड़ाई में राजस्थान की जनता पिस रही है। लोग वोट तो इसलिए देते कि राजस्थान की जनता को संभालना और बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ करना। रोजगार देना तो दूर की बात, उनको भत्ता ही नहीं दे रहे और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया, केवल ऊँट के मुंह में जीरा डाला है। बड़े परेशान है राजस्थान की जनता है कांग्रेस के शराब से। ज़्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता मेरे साथ रहते हैं, सब खड़े हैं भाजपा के ही हैं, ऐसा नहीं है। नेता कुछ नेताओं की आदत ऐसी है कि उनका आंदोलन करने का स्वभाव नहीं है, वो अपने रजाई में ओढ़ के सोते हैं, तो उनका क्या है। खैर, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ये बात अब आईने की तरह साफ हो चुकी है कि भाजपा में जितना सामान्य सब कुछ नजर आ रहा है, असल में उतना सामान्य है नहीं। क्योंकि ये सियासत है साहेब, और वैसे भी सूबे के निजाम यानी मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।
तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे जो अंदरूनी खींचतान का माहौल है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन अब तमाम सियासी विश्लेषकों की निगाहें वो बन गई हैं वसुंधरा राजे कैंप पर कि आखिर अब वसुंधरा राजे क्या एक्शन लेती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जो सियासी माहौल भारतीय जनता पार्टी के गलियारे में इन दिनों मचा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।